आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, शब्द विचार। शब्दों का निर्माण कैसे होता है? तो शब्द वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वर्णों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए, जो कि एक निश्चित अर्थ दे। वे ही शब्द कहलाते हैं। वर्ण सही होंगे, उनका क्रम सही होगा तो शब्द का निर्माण होगा, तभी एक सही शब्द बनता है। जिन वर्णों के मिलान से कोई ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वह शब्द नहीं कहलाता है। आइए पढ़ें। शब्द भाषा की दूसरी इकाई होता है। शब्द का निर्माण वर्णों को मिलाकर किया जाता है। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो आइए इन्हें पढ़ें। उप हलंत अ, व हलंत अ, न हलंत अ। तो शब्द क्या बना? उपवर्ण। ये छोटे छोटे वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम खंड यानी टुकड़े नहीं कर सकते। अगला शब्द है हमारा कमल। तो कमल किस तरीके से बना? क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ। फलस्वरूप इन वर्णों को मिलाकर शब्द हमारा बना कमल। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत यानी बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर, यानी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हैं उन्हें हम जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हैं वो 4 हैं। 5 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। तो ये 5 भेद उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हूबहू ले लिए गए हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वैसे ये बात जानने योग्य है कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, यानी संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तत्सम शब्दों में घृत, अग्नि, सर्प, लक्ष्य, नृप आदि इसके उदाहरण हैं। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं हिंदी भाषा में, लेकिन उनमें कुछ बदलाव यानी परिवर्तन के बाद में वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प का सांप, लाख का लक्ष्य, लक्ष्य का लाख, नृत्य का नाच, अग्नि का आग। ये सभी शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में बोले जाने वाली क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है उससे जो शब्द लिए गए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आटा, फावड़ा, जूता, लोहा, टमटम, समोसा, थैला आदि देशज शब्दों में आते हैं। अगला है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में किसी अन्य भाषा से लिए जाते हैं। वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा से जो लिए गए शब्द हैं इंजन, स्कूल, अदालत, इंजन, स्कूल, पैन, डॉक्टर, कोर्ट आदि। अरबी भाषा से जो शब्द हिंदी में लिए गए हैं उनमें अखबार, हिसाब, औरत, जमानत आदि। फारसी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनमें मेहमान, असम, आसमान, चिराग, जमीन, दुकान आदि सम्मिलित है। पुर्तगाली भाषा में जो शब्द लिए गए हैं कमरा, चाबी, गमला, साबुन आदि। तुर्की भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं उनमें कैंची, चाकू, बारूद, तमंचा, तोप आदि सम्मिलित है। चीनी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनमें पटाखा, लीची, चीकू, चाय, तूफान आदि सम्मिलित। अब वे शब्द हैं आखिर में संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं, यानी उन भाषा को यदि हम अलग अलग करें तो दोनों भाषा अलग अलग भाषाओं से ली जाती है। वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, यानी ये शब्द कैसा शब्द है? संकर शब्द।
वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ शब्द हिंदी का है। नेक नियत, नेक फारसी शब्द है और नियत अरबी शब्द है। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी शब्द है और तस्तरी जो शब्द है वह फारसी शब्द है। अतः ये शब्द संकर शब्द के उदाहरण। अब है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द, यानी 3 भागों में रचना के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया है। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ हासिल नहीं होता, यानी जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द है हमारे पास जल, यदि हम जल को ज को अलग कर दें और ल को, ज का कोई निश्चित अर्थ नहीं और ल का भी अपना कोई अर्थ नहीं, यानी वे शब्द जिनके खंड नहीं टुक कर सकते वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनको पृथक करने पर उनका अपना अपना एक अर्थ होता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय, पुस्तकालय, तो विद्या प्लस आलय तो बना विद्यालय। विद्या का अपना अर्थ है और आलय का अपना अर्थ है। पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का अपना अर्थ है और आलय का अपना अर्थ है। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना एक निश्चित अर्थ, एक विशेष अर्थ हमें देते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीला है कंठ जिसका भगवान श्री महादेव यानी शिव शंकर, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम सार्थक शब्दों के साथ में बोल सकते हैं, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, उनका अपना कोई महत्व नहीं होता। जैसे चाय वाय, खाना वाना, रोटी वोटी। अब जो वाना शब्द है, जैसे खाना वाना, वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। रोटी के साथ में वोटी, वोटी शब्द निरर्थक शब्द है। वाना जो शब्द है, वाय जो शब्द है चाय के साथ वाय, वो वाय शब्द निरर्थक शब्द है जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम, पिताजी, माँ, नहाना, खाना, दौड़ना, चलना, सोना, ये सभी सार्थक शब्द हैं जिनके अर्थ होते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, निरर्थक पर कोई विचार नहीं कर सकते। अर्थ को ध्यान में रखकर शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे सड़क, मकान, बच्चा आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है। कर, कर का मतलब कर यानी काम को करना होता है, हाथ होता है और टैक्स भी होता है, यानी शब्द एक है और उनके अर्थ अनेक हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो लिखने और बोलने में भिन्न होने के बावजूद भी एक समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं, वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, ये सभी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची। चांद के मयंक, इंदु, राकेश, चंद्रमा। आकाश के आसमान, नभ, गगन, व्योम, ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। घ है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत यानी उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। ऊंचा, नीचा, दिन, रात, हंसना, रोना इसके उदाहरण हैं। अब चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार यानी बदलाव आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, लड़कों, गाय का गया का गई, गए, जाएंगे, जाएगा, जाएगी आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग पर जिन शब्दों में
विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी बदलाव जिसमें नहीं आता, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि अब, यहाँ, वहां, अभी, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ शब्द विचार समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे दोहरा ले। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। उत्पत्ति या शोध के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव तथा संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।